दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे 70 बीपीसी मेंस के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र के सारे डायमेंशन को देखेंगे और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारतीय हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम, उसकी चुनौती। दोस्तों उससे पहले यदि 70 बीपीसी मेंस पास करना है, एडवांस तैयारी करना है तो 99 पीडीएफ वीडियो रट के जाइए, आपका फाइनल होगा। 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, अब आप लोग कहते होंगे कि हमेशा हर वीडियो में प्रचार करते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो का प्रचार का माध्यम यही है कि वीडियो जो देखते हैं ना, जिनको अच्छा लगता है वो बैच ज्वाइन करते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए हम हर बार बोलते हैं। अगर ये हम नहीं बोलूँ तो फिर क्यों पढ़ाऊँगा, नहीं पढ़ाऊँगा। कोई आदमी कोई काम तभी करता है जब उसमें लस्ट होता है। लस्ट नहीं होता है तो सेवा तो जीवन भर सेवित किए हैं। तो ये स्थिति इसीलिए। लेकिन बात सुन लीजिए, दबाव नहीं, हम बोलते हैं, प्रचार करते हैं क्योंकि मेरा अधिकार है। इसका अर्थ इसको दबाव के रूप में मत लीजिएगा। समझ रहे हैं? तो ये स्थिति है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र सबसे पहले जानना है। एक कॉपी पे एक मैप बनाना है हिंद प्रशांत क्षेत्र का। अफ्रीका और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से सटे देशों को हम हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं। भूमिका में लिखिएगा, एक हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का मैप बनाना है और उससे सटे हुए जितने देश है वो सब हिंद प्रशांत क्षेत्र में है। अमेरिका भी है इसमें, भारत भी है, चीन भी है, बांग्लादेश भी है, पश्चिम एशिया दक्षिण एशिया के सारे देश है। समझ रहे हैं? अफ्रीका का भी देश है। तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से सटे देशों को हम जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं, जिसमें हिंद महासागर के तटीय और प्रशांत महासागर के से सटे हुए देश इसमें शामिल है। अब हाल के वर्षों में देखे हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बार बार चर्चा आप देखते होंगे। आखिर क्यों? तो इसके पीछे इंडो पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक शक्ति के केंद्र के रूप में इसका उदय हुआ है हाल के वर्षों में। तो इसके पीछे क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है चीन के आर्थिक उदय। चीन के आर्थिक उदय के कारण क्या हुआ? चीन हाल के वर्षों में चीन का आर्थिक शक्ति बढ़ी है और चीन की आर्थिक शक्ति के कारण चीन जो है अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के माध्यम से, अपने विशाल विदेशी पूंजी मुद्रा भंडार के माध्यम से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। जब कोई देश दूसरे किसी क्षेत्र में अगर दबदबा बनाने का कोशिश करेगा तो उस क्षेत्र के सारे देश को चौकन्ना रहना पड़ेगा, सारे देशों के हितों पर चोट पहुंचेगा। तो यह जो है एक तब हुआ क्या, जब चीन का जब प्रभाव बढ़ा है तो बाकी सारे देश सक्रिय हो गए हैं इस क्षेत्र में, चाहे फ्रांस हो या अमेरिका हो या भारत हो। उसके बाद हाल के वर्षों में जैसा कि देखते होंगे, हमास इजराइल युद्ध, यूक्रेन रूस युद्ध, इस सब से वैश्विक संघर्ष के कारण क्या हुआ है, वैश्विक स्तर पर संघर्ष चल रहा है, इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। इसलिए सदस्य देश जो है साझा हितों के लिए जो है साझा हितों के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलकर काम करने पर जो है मिलकर काम करने के लिए जो है सभी देश जो है तैयार हो रहे हैं। उसके बाद हाल के वर्षों में अमेरिका चीन विवाद तो अभी जान ही रहे हैं, इससे भी वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता पैदा हुई है। साथ ही साथ वैश्विक विकास के जो आयाम था यूरो अटलांटिक, यानी यूरोपीय देश अटलांटिक महासागर के किनारे, वह घिसक कर कहाँ गया है? पश्चिम से घिसक कर पूर्व की ओर आ गया है हिंद प्रशांत क्षेत्र में। चूंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरती अर्थव्यवस्था है, भारत हो गया, चीन हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो ये जो देख रहे हैं कि जो पहले विकास का जो है आयाम कहाँ था? पश्चिम की ओर। वह अब वहाँ का विकास दर गिर रहा है और इधर का विकास दर चढ़ रहा है। तो जहाँ चढ़ाई होता है उगते हुए सूरज को न प्रणाम करता है लोग। तो ये इंडो पैसिफिक के क्षेत्र जो है कि क्षेत्र के देश उगते हुए सूरज है, उधर डूबते हुए सूरज है। इसलिए इस क्षेत्र का
वैश्विक शक्ति के रूप में उदय हो रहा है। वैश्विक शक्ति के रूप में इसका उदय हो रहा है। उसके बाद क्या है कि एशिया प्रशांत और भारत हिंद प्रशांत वैश्विक एशिया प्रशांत और हिंद प्रशांत अब वैश्विक शक्ति का केंद्र बना हुआ है। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है वैश्विक व्यापार परिवहन का 46%, वैश्विक व्यापार परिवहन का 46% इंडो पैसिफिक क्षेत्र से होकर जाता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र कुल विश्व के कुल भूभाग का 44% का प्रतिनिधित्व करता है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र का विश्व के जीडीपी में 62% योगदान है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विश्व का 65% जनसंख्या रहती है। तो इन्हीं कारणों से यह जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक शक्तियों के केंद्र के रूप में उभरा है। अब अमेरिका इस क्षेत्र में सक्रिय बढ़ाने के लिए IPF, ITU2, क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब एक्टिव हो चुका है। भारत ने हिंद प्रशांत महासागर पहल शुरू किया है, हिंद प्रशांत द्वीपीय मंच शुरू किया है, तमाम नौसेना क्षमता बढ़ा रहा है भारत, चीन भी दबदबा बढ़ाते जा रहा है। तो इन्हीं कारणों से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया है। मैं बनाना है कॉपी पे, ध्यान रखना है। अब जो है भारत के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र का क्या महत्व है, तो भारत के व्यापार का 50% जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र से होता है, 50%। दूसरी ओर हिंद महासागर से भारत का व्यापार का 90% जो है कारोबार हिंद महासागर से ही होता है, हिंद महासागर जो से होता है। यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र से भारत का जो व्यापार है वह 50% जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र से गुजरता है, परिवहन होता है व्यापार का, और हिंद महासागर से होकर भारतीय से वस्तु का जो है आयात निर्यात 90% होता है। और साथ ही साथ भारत में ऊर्जा का 90% स्रोत जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र है और इंडो पैसिफिक क्षेत्रों के देशों के साथ भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध अति प्राचीन काल से है। दक्षिण पूर्व एशिया में आप बौद्ध धर्म का प्रभाव देख सकते हैं। उन देशों के रहन सहन खान पान पर आसियान के देशों पर आप आसानी से देखा जा सकता है। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म जो है बड़ी मजबूती से जो है रामायण वगैरह सब जो है यहाँ मजबूत, भाषा धर्म इस सब के आधार पर समानताएं हैं। बॉलीवुड फिल्म भी जो है इन क्षेत्रों में जो है प्रचलित है। अब तो भारतीय दिल जो है विश्व के अलग अलग देशों को में बड़ा लोकप्रिय हो रहा है। साथ ही साथ भारत का 9 जो है तटीय राज्य है, 7516 जो है तटीय सीमा की लंबाई है। उसके बाद जो है 1400 मिलियन का सामान जो है प्रतिवर्ष समुद्र से परिवहन होता है। उसके बाद जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र है भारत के पास 200 नॉटिकल मील की दूरी तक। तो इन सब कारणों से यह क्षेत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। तो समुद्री सुरक्षा के लिए भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ब्लू इकोनॉमी, देखिए ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, ब्लू इकोनॉमी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का ही एक उपभाग होता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत जो है जो समुद्री क्षेत्र होता है उसमें जो समुद्री संसाधन होता है उसको संदर्भित करता है। जैसे समुद्री संसाधन में क्या क्या आता है, परिवहन, कार्गो का परिवहन, उसके बाद जो है सैन्य अभ्यास, पर्यटन, मछली पालन, ऊर्जा, खनिज संसाधन, तेल, खनिज तेल की प्राप्ति, ये सब इसमें शामिल किया जाता है ब्लू इकोनॉमी में। तो इन सब चीजों के कारण जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अब जो है भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किया है, तो भारत जो है अमेरिका के साथ क्वाड, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड के साथ साझेदारी कर रहा है, क्वाड के माध्यम से इस क्षेत्र की रक्षा के लिए। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए 14 देशों का जो IPF है, इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा, इसमें भारत साझेदारी कर रहा है। गंगा मेकांग समूह में भारत साझेदारी कर रहा है। भारत जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक अपना पहल जो है 19 में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान हिंद प्रशांत महासागर पहल की शुरुआत किया है। उसके बाद IORA का जो है साझेदारी कर रहा है। 23 देशों का संगठन है, यह अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, इस हिंद महासागर में
सुरक्षा, स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना। साथ ही साथ बिमस्टेक के माध्यम से भारत जो है साझेदारी कर रहा है। आगे और दो जगह लिख दिया है, इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम के माध्यम से भारत जो है अपने हितों पर ध्यान दे रहा है, और आसियान के देशों के साथ, पूर्वी एशिया के देशों के साथ संबंधों को गतिशील बनाने के लिए एक्ट ईस्ट नीति लॉन्च किए हुआ है। उसके बाद भारत द्वीपीय देशों में अपने हितों की रक्षा के लिए भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच की शुरुआत किया है। याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन को नाम लिख देना है। अब हिंद प्रशांत महासागर पहल देखेंगे। अब क्या है, हिंद प्रशांत महासागर पहल। देखिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मुक्त, खुला, स्वतंत्र बनाने के लिए 2019 में भारत सरकार पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान इस पहल की शुरुआत किया था। यह पहल जो है, यह अफ्रीका के पूर्वी तटों से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक के विस्तार में समान विचारधारा वाले देशों के साथ साझेदारी की परिकल्पना करता है। यानी यह अफ्रीका के पूर्वी तट से पश्चिमी प्रशांत महासागर के जितने भी देश हैं उसके साथ साझेदारी करने का जो है एक परिकल्पना करता है, और ताकि राष्ट्रों के बीच गैर संधि आधारित सहकारी सहयोगात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित किया जा सके। इसका विजन है, यह राष्ट्रों से आग्रह करता है कि वे संकीर्ण भू राजनीति से परे देखकर समुद्री सुरक्षा के लिए एक साथ मिलकर जो है काम करें। इसका विजन है। अब देखिए, हिंद प्रशांत महासागर पहल, यह जो है हिंद प्रशांत महासागर पहल जो सभी देशों के साथ जो है साझेदारों के साथ 7 स्तंभों के माध्यम से सहयोग सुनिश्चित करता है। समुद्री सुरक्षा, व्यापार, संपर्क और समुद्री परिवहन, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, शैक्षणिक सहयोग, समुद्री संसाधन क्षमता निर्माण और संसाधन साझेदारी, तो इसके माध्यम से साझेदारी कर रहा है। अब देखेंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की क्या चुनौती है। देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ क्या है कि सभी साझेदारों को एकजुट करना एक बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा है, इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो चीन के प्रभाव से निपटने की भी जरूरत है। और तीसरा है, भारत को इस क्षेत्र में अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए सैन्य क्षमताओं को और बढ़ाने की जरूरत है।